हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। निर्माण कार्यों के भुगतान की मांग के लिए प्रधानों का धरना, ब्लॉक कार्यालय में लगा दिया ताला। महोबा में ग्राम प्रधानों ने मनरेगा सहित गौशाला निर्माण के भुगतान न होने पर नाराजगी जताते हुए धरना दिया, तो वहीं ब्लॉक कार्यालय में ताला लगाकर जमकर नारेबाजी भी की। विकास कार्यों के भुगतान न होने से प्रधानों में नाराजगी है। यही वजह है कि 3 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का भुगतान न हो पाने के कारण धरना देकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई और एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए जिलाधिकारी से कराए गए विकास कार्य व निर्माण कार्य के भुगतान किए जाने की मांग की गई। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा पनवाड़ी के अध्यक्ष अजय पाल सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा हुए प्रधानों ने जनपद के पनवाड़ी ब्लॉक में धरना देकर जमकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे पनवाड़ी ब्लॉक के दायरे में आने वाले सभी ग्राम प्रधानों ने पिछले 3 वर्षों से कराए गए निर्माण कार्य विकास कार्यों का भुगतान न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। ग्राम प्रधानों ने कहा कि उनके द्वारा नरेगा के तहत तमाम कार्य कराए गए, तो वहीं गौशालाओं का निर्माण आदि कार्य कराए गए हैं, लेकिन ओस कार्यों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिससे ग्राम प्रधानों में नाराजगी है और अन्य विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। धरने पर बैठे प्रधानों की माने तो सभी पंचायतों के द्वारा लगभग 6 करोड़ 68 लाख के पक्के कार्य करवाए गए थे, जो सभी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कार्यों के भुगतान अभी तक नहीं हो पाए। पूर्व में जब मनरेगा से आईडी जनरेट की गई थी, तब यही नहीं बताया गया कि भुगतान 60 और 40 के अनुपात में किया जाएगा एवं सभी प्रधानों द्वारा उधार में सामान उठाकर विकास कार्य कराए गए, तो अब पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रधानों के सामने तमाम दिक्कतें हो रही हैं और अन्य विकास कार्यों को लेकर भी काम नहीं हो पा रहा। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि कराए गए विकास कार्यों का भी भुगतान करने में अब प्रधानों को परेशान किया जा रहा है। प्रधानों ने चेतावनी दी कि यदि भुगतान जल्द नहीं कराया गया तो ग्राम प्रधान विकास कार्यों व अन्य सरकारी कार्यों में रुचि नहीं दिखाएंगे। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक के बाहर इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, आक्रोशित प्रधानों ने ब्लॉक कार्यालय के गेट में ताला डाल दिया। ब्लॉक कार्यालय में ताला डालने की सूचना पर एसडीएम कुलपहाड़ जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए और ग्राम प्रधानों को समझाते हुए 7 दिन का समय मांगा, तब कहीं जाकर धरना समाप्त हुआ। यह धरना प्रधान संगठन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो पैसा आया था मनरेगा का 1100 करोड़ और पनवाड़ी ब्लॉक का 6 करोड़ रुपए सभी प्रधानों का, सभी ग्रामों का, पंचायतों का बकाया था, जिसमें से केवल जो शासन की प्रमुख योजनाएं हैं उनमें भी गौशाला भी एक प्रमुख योजना मानी गई है। माननीय योगी जी का सख्त आदेश है कि गौशालाओं का भुगतान किया जाए, लेकिन आज तक ना भी कम से कम पिछले 3 वर्षों से जब से हम लोग प्रधान बने हैं आज तक गौशालाओं को भुगतान नहीं करा पाया। गौशालाएं पूर्ण हो चुकी हैं और ना ही किसी कार्य के हम लोगों के जो प्राथमिक कार्य हैं किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ। कुल 5-6 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, वो भी अमृतसर हुआ खेल मैदान में। इसलिए हम सभी प्रधान साथी धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी ज्ञापन वगैरह दिया है? हम लोगों ने परसों सीडीओ साहब के यहाँ गए थे, वहाँ हम लोगों ने बात की थी और सीडीओ साहब ने आश्वासन भी दिया था कि आप लोगों का जो महत्वपूर्ण योजना है उनका भुगतान होगा, लेकिन कोई भुगतान नहीं हुआ। इसमें धरना प्रदर्शन किया गया है। मनरेगा का पैसा आया था कल, जो है यहाँ पे मनरेगा का पैसा आया था, उसमें से 6.5 करोड़ का लगभग समथिंग यहाँ पे पैसा जो पेमेंट पड़ा हुआ था प्रधानों का, जो आवश्यक कार्यों के हुए थे, उनमें से केवल 1 करोड़ रुपए का पेमेंट यहाँ पे केवल हुआ है, बाकी पेमेंट नहीं हुआ है। इनका कहने का मतलब है प्रशासन का कि 60-40 के रेशियो से काम हो और 60-40 के हिसाब से आपका पेमेंट होगा। 60-40 के हिसाब से आप 60% का जो है आप कच्चा काम कराएंगे, आपको 40% का पक्का काम होगा। आपका 60% हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है उनको। ये ज़बरदस्ती आईडी निकलवाते हैं गौशाला की, ज़बरदस्ती कहते हैं गौशाला की आप आईडी निकलवाइए, काम करवाइए। आप अब गौशाला बन गई है तो उसका पेमेंट नहीं होना है। आएगा। इन लोगों की मांग है कि हमने काम करा रखे हैं और हमारा ठेकेदार और लेबर सब पैसे मांग रहे हैं, तो सही बात है। हम अभी बात करते हैं, अभी बीडीओ साहब और इनके सीडीओ साहब सब अभी प्रभारी मंत्री जी के मीटिंग में हैं। मैं चलने से पहले बात किया था, तो मैं इन लोगों से ये आश्वासन दिया हूँ कि 7वें दिन तक हम ना कर पाए तो फिर हमसे एक बार मिलिए। अब मैं आज ही इस पे बात कर लूँगा बीडीओ साहब से, सीडीओ साहब से। ठीक है, बीडीओ साहब को बुला के मैं ऑफिस में आज बात करूँगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।